हेलो बच्चों, मैं आया हूँ आज आप लोगों को जेईई मेंस की तैयारी कराने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस को सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। जेईई मेंस की तैयारी के समय बच्चों को बेसिक दिक्कत ये आती है कि बच्चों का मैथ्स में बेसिक मजबूत नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़े बिना, जिनको लगाए बिना हम आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। तो मैं आया हूँ उन बेसिक चैप्टर को कवर करने के लिए। जेईई मेंस की तैयारी के समय जो मैंने बुक यूज की थी वो ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा थी। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। नंबर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। फंक्शन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू केस का, इसमें केस बना के चलेंगे। केस 1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स केवल 3 वैल्यू दे सकता है, -1, 0, 1। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है और साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। तो -1, 0, 1 3 ही केवल इंटीजर दे सकता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो केस 1 बना के चलेंगे। व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -1 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन इन दिस केस। इज सॉल्यूशन इन दिस केस। केस 2 बना के चलेंगे। केस 2 हो जाएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू +-2 इन दिस केस होगा, +-√2 इन दिस केस होगा, +-√2 और sin√2 इज इक्वल टू 0 एंड sin -√2 इज इक्वल टू -1। sin -√2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू x is equal to 0 in the x is equal to √2 in this case is solution in this case। केस थर्ड बना के चलेंगे। when sin√2 is equal to 1, greatest integer of sin x is equal to 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +3, एक्स इज इक्वल टू +-3 इन दिस +-√3। तो एक्स sin there is no solution in this case। sin√3
साइन रूट 3 हो जाएगा, साइन रूट 3 हो जाएगा 0, और साइन माइनस रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू -1। -1 हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू, तो देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस केस। देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस केस। यहाँ पर साइन रूट 3 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन रूट 3 0 होता है, साइन माइनस रूट 3 -1 होता है, क्योंकि साइन, और यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू 1 लेके चले हैं, इसलिए 1 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइन रूट 3 0 आ रहा है और साइन माइनस रूट 3 -1 आ रहा है, इसलिए देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस केस। तो x बराबर रूट 2, x बराबर रूट 2 और x बराबर -1 इन दिस केस, x बराबर रूट 2, तो x बराबर -1 कामा रूट 2 इज सॉल्यूशन। x बराबर -1 एंड रूट 2 इज सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, x बराबर -1 कामा रूट 2 इज सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे sin x इज इक्वल टू -1 लेके चले थे, तो x बराबर -1 इज सॉल्यूशन इन दिस केस आया था। एक साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इज इक्वल टू 0 लेके चले थे, तो x बराबर रूट 2 इज सॉल्यूशन इन दिस केस आया था, और sin x इज इक्वल टू 1 लेके चले थे, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस केस आया था। तो x बराबर -1 कामा रूट 2 इज सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। इफ greatest integer of x denoted greatest integer function less than or equal to x, then solution of equation टू एक्स -2 greatest integer of x is equal to 1। if greatest integer of x greatest integer function less than or equal to x, then solution of equation 2x -2 greatest integer of x is equal to 1। तो हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 where n belongs to z।
व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर x is equal to n plus 1 by 2 where n belongs to z, which is required answer, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे x is equal to greater than or equal x plus 1 by 2, x is equal to n plus 1 by 2 where n belongs to z, which is required answer, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।